तो पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं किनके आधार पर बांटा गया है? अभी तक हम लोग 3 गुण पढ़े हैं। गुणों में पदार्थ, गुणों में एक पदार्थ गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतरावकाश कहते हैं। पदार्थ कणों के बीच जो पाया जाता है रिक्त स्थान, उसको अंतरावकाश कहते हैं। इसको हम लोग लगभग प्रैक्टिकल समझे हैं, प्रैक्टिकली। और पदार्थ कण लगातार गतिशील रहते हैं, प्रैक्टिकली समझे। और क्या था? पदार्थ के कणों के बीच में आपसी में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अब यही आकर्षण और प्रतिकर्षण और अंतराकाश जो उसके बीच में अवस्थान पाया जा रहा है, इन सभी के बेस पर हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, किसके आधार पर बांटा गया है? पदार्थ के कणों की व्यवस्था के आधार पर। पदार्थ के कणों की व्यवस्था, ठीक ना। कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। निम्न 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन से हैं? ठोस, द्रव और क्या है? पहली स्टेज क्या है? यहाँ आती है ठोस। दूसरी क्या है? दूसरी अवस्था होती है द्रव और तीसरी अवस्था क्या है? गैस। इसके आधार पर देखा जाए पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। आधार क्या है? इनका आधार है पदार्थ के कणों की व्यवस्था जो है, इनकी कणों की व्यवस्था है यहाँ किस प्रकार से है, इसके आधार पर ही हम 3 भागों में बांटे, ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ठोस क्या है। ठोस, ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आयतन तथा आकार, उसके आकार तथा आयतन, ठीक ना, उसके आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। दोनों ही निश्चित रहते हैं। हम क्या कहते हैं? रहते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस सीधे कहलाती है, सीधे ही कह सकते हैं। ठोस कहलाती है कि पदार्थ की वह अवस्था। ठोस क्या है? इनके कणों के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इनके जो आयतन होता है, आयतन को पता ही है, आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहेंगे ठोस क्या है, और यहाँ अगर उदाहरण में आप देखना चाहेंगे तो क्या क्या है, जैसे उदाहरण में कोई बताइए, उदाहरण क्या है? लकड़ी। आराम से बैठ जाइए। लकड़ी, लोहा, ईंट, लोहा, ईंट, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ देख रहे हैं बहुत कुछ हम आसपास यहाँ रूम में आप क्लास में जितने देख रहे हैं लगभग थोड़ी तो देख रहे हैं। ये सभी वस्तुएं जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लेकिन इस कैटेगरी आती है, सेकेंड कैटेगरी क्या है? सेकेंड कैटेगरी क्या है? द्रव। लेकिन उसके पहले हम ठोसे को ग्रुप पढ़ेंगे।
ठोस क्या है, एक ठोस के बारे में पढ़े, लेकिन ठोस के गुण क्या है? ठोसों के आयतन तथा आकार निश्चित होते हैं तो बात है, लेकिन कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। कारण क्या है कि ठोसों के आयतन और आकार निश्चित होने का कोई रीजन होगा ना। पहला रीजन, इसमें देखिए रीजन क्या है कि इनके कणों के बीच जो अंतराकाश होता है, अभी हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं ना। पदार्थ के जो ठोस पदार्थ हैं, इनके कणों के बीच जो खाली स्थान होता है वो लगभग न के बराबर होता है। पहली खासियत है, आपने उसमें एक खासियत और पढ़ा था कि उनके बीच गति वो लगातार पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, और जब यहाँ ठोसों के अणु आपस में, उनके कण आपस में काफी करीब होंगे, न कि बराबर उनके बीच स्थान होगा, तो गतिशीलता उसमें पाई जाएगी नहीं ना। कैसे हमने कल कहा था कि आप लोग अगर यहाँ पर बहुत सट कर बैठे हैं तो एक दूसरे से इतने सटे हैं, बीच में स्थान नहीं, तो अगर आपको जाना यहाँ से वहां जाना हो तो शायद नहीं जा पाएंगे, यही तो होगा। सेम कंडीशन इसमें भी होता है। अगर कोई ठोस है, यहाँ पर ठोस के सारे कण आपस में क्या हुए, एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर अगर एक दूसरे से सटे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में आप इन्हें क्या करेंगे कि एक दूसरे से यहाँ पर देखिए सटे हुए हैं, आपस में एक दूसरे इतने कॉम्पैक्ट है कि इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि इनके बीच, यहाँ पर इनके बीच जो स्थान न होने का कारण है, इनके बीच जो आकर्षण बल पाया जा रहा है वह अत्यंत स्ट्रांग होता है, काफी तेज होता है, काफी प्रबल होता है। ठीक है, ये मजबूती से जिसके कारण आपस में बंधे होते हैं, और मजबूती से बंधे होने के कारण ही इनके आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके बीच जो अंतराकाश पाए जा रहे हैं, इनके कणों के बीच में जो खाली स्थान पाए जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अंतराकाश कहते हैं। और ठोसों में कणों के बीच जो अंतराकाश होता है वह बहुत कम होता है। कम क्या कहा जाए, न के बराबर होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब होता है नगण्य मीन्स जिसकी गिनती न की जा सके। गण्य मीन्स होता है गणना करने योग्य, और न लगा दिए न एक उत्तर है, यानी जो गणना करने के योग्य न हो, काउंट जिसको हम न कर सके, इतना कम स्थान। इसके साथ साथ हम दूसरा स्टेप देखेंगे, द्रव। द्रव क्या है, द्रव किसे कहते हैं? हाँ, आयतन में निश्चित होता है। द्रव किसे कहते हैं? दूसरा हर एक द्रव। हाँ, द्रव क्या है? द्रव कहते किसे हैं? यहाँ है एक द्रव। द्रव मीन्स क्या होता है, लिक्विड। इसमें इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, यही ना। द्रव कहते किसे हैं, कोई बताएगा? किसी को नहीं याद है? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, उसका आयतन तो निश्चित होता है, निश्चित होता है, होता है, परंतु क्या अनिश्चित होता है? परंतु आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। वे जिस पात्र में, वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये है कि वे जिस भी पात्र में रखे जाते हैं, पात्र मीन्स क्या होता है, बर्तन। वे जिस भी पात्र में रखे जाएंगे, पात्र में
रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेते हैं जैसे जैसे क्या है, द्रव में तरल है तो इसमें क्या है, जैसे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं जल। जल में पानी, जल है, दूध है, जल है, दूध है, और क्या है, तेल है, और क्या कुछ और बताएंगे? तेल में डीजल पेट्रोल सब आ जाएंगे ना। अब यहाँ जल है, दूध है, तेल है, ये क्या है, सभी द्रव है। द्रव का मतलब ये होता है जो बहने का गुण इसमें पाए। बहने का गुण याद रखिएगा कि गैसों में भी पाया जाता है और द्रवों में भी पाया जाता है, इसलिए दोनों को फ्लूइड कहते हैं। यहाँ हम लिक्विड कहे ना, लिक्विड का मतलब होता है तरल, द्रव। द्रव का मतलब होता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होते। द्रव को आप पानी को किसी भी बर्तन में रख देंगे उसका आयतन तो निश्चित होगा ना, लेकिन क्या आकार निश्चित होता है। आप उसको लोटे में डालते हैं, लोटे का रूप धारण कर लेता है। थाली में डाल देते हैं, थाली में फैल जाता है। गिलास में डाल देते हैं, गिलास बन जाता है। वो बेचारा इतना परेशान है, जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी के रूप धारण कर लेगा। उसका कोई अपना रूप है? उसका कोई रूप नहीं है। इसका रूप, जिसका कोई रूप नहीं उसे तो ईश्वर कहते हैं। क्या ये भी ईश्वर है? ईश्वर निराकार लोग कहते हैं। द्रव है कि द्रव का मतलब होता है कि पदार्थ की अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता परंतु आकार निश्चित नहीं होता। वे जिस भी पात्र में रखे जाते उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और क्या है कि इनके बीच द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच जो स्थान, खाली स्थान होता है, उनके बीच जो ये स्थान होता है ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो इतना स्ट्रांग तो नहीं होता ठोस कितना, लेकिन उससे कमजोर भी होता है। इनके ऊपर एक कंडीशन आती है, जिस पात्र में रखे जाए उसका ग्रहण कर लिए रूप, लेकिन क्या है कि ये अपनी सत्ता छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पात्र में रखे जाएंगे वहीं पर पड़े रहेंगे। पता चला आप पानी को ऐसे गिलास में रख दिए हैं, क्या पानी यहाँ से छोड़कर चला जाएगा भागकर? नहीं ना। एक क्या होता है, इनके बीच गति होती है, इतनी जरूर होती है कि एक आपस में पूरे माध्यम में गति करते रहेंगे हमेशा, लेकिन ये अपनी सतह को छोड़कर तब तक कहीं जा सकते जब तक इनको बाहर से ऊर्जा न दी जाएगी। बाहर से ऊर्जा देने के मतलब इसको आप गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो क्या होगा कि इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक कण है तो कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और एक क्या करेंगे, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपनी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा। अगर पूरे ग्रुप में किसी को बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकत हो तो सबको परेशान करेगा। एक क्या करेगा, ये तो कहेगा कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, एक करेगा ना। तो क्या होता है कि जब इनको बाहर से ऊर्जा हम देते हैं, गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो एक गति करके वहां से अपने माध्यम को तोड़कर निकल जाएंगे और किस अवस्था में आ जाते हैं, गैस अवस्था में आ जाते हैं। ये होता है। यहाँ पर दो कंडीशन हम देखे, ठोस, द्रव और गैस को भी देखना है। अब गैस की खासियत क्या है, गैस किसे कहते हैं? अच्छा, हाँ, पदार्थ की अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे आप गैस कहते हैं। पदार्थ की अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित। बहुत अच्छी, बैठ जाइए। गैस, उदाहरण गैस का आपको बताइए। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती का धुआं। अगरबत्ती तो ठोस है, अगरबत्ती ठोस है, अगरबत्ती का धुआं गैस है, यही ना। अब यहाँ आ जाती है बात गैस की।
ये पदार्थ कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है। अभी दो अवस्थाएं और भी पड़ी हैं जिनको हम देखेंगे, लेकिन मेन यही होती है, ठीक है। गैस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था, समझ में आ रहा है? अवस्था जिसके आयतन तथा आकार, जिसके आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार, आकार मीन्स उसकी साइज, शेप। आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। होते हैं क्या कहलाती हैं? गैस कहलाती है या गैस कहते हैं। गैस कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें गैस के उदाहरण में वायु, हवा को चाहे जहाँ रखेंगे पूरे में फैल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं वायु और क्या है, तो सब आ जाएंगे। वायु के बाद धुआं ले लीजिए, धुआं, इसको हम कहते हैं स्मोक। धुआं को आप जहां छोड़ेंगे, थोड़ा सा धुआं है उसको छोड़ देंगे पूरा फैल जाएगा, एक होता है। एक खासियत है, क्लास 9th में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कारण है कि अगर इत्र की शीशी को खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी खुशबू काफी दूर तक चली जाती है। इसमें एक प्रश्न भी है, इसी चैप्टर में है। कारण क्या है कि अगर सेंट है, परफ्यूम, उसकी शीशी को आप खुला छोड़ देते तो काफी दूर तक चली जाती है। कोई कारण तो गई, रीजन क्या है? देखिए, जिसके आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होंगे। आयतन और आकार निश्चित होने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्या है? उनके पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ठोस में हमने देखा कि ये माध्यम कोई ठोस है, ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है? अत्यंत प्रबल है, जिसके कारण आपस में क्या है, एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं। एक था ना, अब जब सटे हुए हैं तो इनके बीच चलने भर के स्थान नहीं है, इनके बीच स्पेस नहीं, गति कर सके। और जब गति नहीं करेंगे तो वहीं पर तो पड़े रहेंगे, बाहर जा नहीं सकते छोड़कर। जब इनको बहुत अधिक ऊर्जा दी जाती है, एक थोड़ा इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं? अपनी जगह पर कंपन करते हैं। ऐसे कंपन करते हैं जैसे कोई एक जगह पर बैठो, भूकंप आए, ऐसे ऐसे करे तो ऐसे ऐसे कंपन, यही कंडीशन हो सकती है। एक क्या करते हैं, अपनी जगह पर कंपन करते हैं, और जब कंपन करते हैं तो जो देख रहे हैं इनके बीच जो लगने वाला बल, कंपन करेंगे तो यहाँ से इनके बीच जो लगा है बल वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। सेम कंडीशन ऐसे है जैसे ईंट है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं डस्टर है, यहाँ डस्टर है, आपस में सटे हुए हैं, लेकिन जब आप इनको कंपन करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे करके हिलेंगे ना। अब हिलेंगे तो एक समय आएगा जब इनके बीच जो बंध लगा, बांध लगा, धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, और एक कंडीशन आएगी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ऐसा होगा जब ठोस को हम गर्म करते हैं, बाहर से ऊर्जा, चाहे इस कंडीशन में इस तरह से कंपन हो, चाहे ऐसे से करके कंपन हो, तो जब बाहर से ऊर्जा देंगे आप तो क्या होंगे, धीरे धीरे कंपन होगा, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो अपनी जगह को, अपने पुरानी अवस्था को तोड़ने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे कंपन होगा तो दूर हो जाएंगे, और जब दूर हो जाते हैं तो सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं। वो अवस्था कौन सी होती है? द्रव की हो जाती है। तब यहाँ इनके बीच जो स्पेस होता है काफी बढ़ जाता है, और इस अवस्था में द्रव अवस्था में आ जाते हैं, और इसी अवस्था का लाभ उठाकर हम धातुओं को विभिन्न सांचों में ढालते हैं। धातुओं को गर्म किया जाता है, पीतल है, लोहा, सबको गर्म करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये द्रव ठोस द्रव में आ गए, और उनको विभिन्न आकार के सांचों में हम ढालकर बहुत सारे आकृतियां बनाते हैं, कई मूर्ति बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, सब बनाते हैं।
और एक कंडीशन है, अगर द्रव अवस्था में है, ये तो हो गए ठोस को द्रव, मतलब द्रव क्या है, द्रव के अणुओं के बीच जो काफी स्थान होता है, ये स्थान काफी होता है ठोसों की बजाय। और जब ये स्थान काफी होता है तो जिसके कारण ये क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन एक बल जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है इतना अधिक होता है कि ये अपनी अवस्था को, अपनी माध्य स्थिति को तोड़कर बाहर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? ये देखिए, जैसे आपने एक गिलास में पानी रख दिया, यहाँ आपने पानी रख दिया, इसमें गिलास में पानी भरा है, क्या इनके बीच गति तो है, लेकिन क्या है कि ये अपने स्थान को छोड़कर नहीं भाग पाएंगे, उसी में पड़े रहते हैं। और इनकी अणुओं के बीच लगातार गति होती है, क्योंकि ये क्या है, इनके बीच में खाली स्थान बहुत अधिक है, और एक खाली स्थान बहुत अधिक होगा तो गति करेंगे, और जब गति करेंगे तो एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या होंगे, विस्थापित होते रहेंगे। और यही कारण है कि किसी भी प्रकार, किसी भी विलयन में, किसी जल में, किसी गिलास में आप जल लेकर उसमें आप इसमें कलर डाल दीजिए, कलर का एक टुकड़ा डाल दीजिए, यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा गिलास में फैल जाएगा और पूरा पानी कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। यही कारण है, समझ रहे हैं। और तीसरी अवस्था गैस होती है, एक क्या मनमौजी है। गैसों का स्वभाव मनमौजी होता है, जो मन में आएगा वही करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। क्यों? गैस को जहां छोड़ देंगे उसी हिसाब से अपने पूरे फैल जाएंगे। यानी वो ऐसे हैं जैसे किसी छोटे बच्चों के एक कमरे में रख दीजिए तो पूरी जगह लेकर कहीं यहाँ बैठेगा कहीं वहां बैठेगा, क्योंकि जगत का भी है, वो अकेला है, कहाँ जाए। यही हाल इन गैसों का भी है। अब गैसों को जब यहाँ पर रख दिया जाता है, एक गैस के अणु इनके बीच यही है, यही देखिए इनके बीच एक क्या, इनमें कोई तालमेल नहीं है। गैस के अणुओं के बीच में, कणों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता। ये जितना माध्यम पाएंगे, एक दूसरे से कोई आबंध नहीं, इनके बीच में जैसे कोई रिलेशन ही ना हो। ये जितना स्थान पाएंगे उतने फैलते जाएंगे। इनका यही हाल है, जहां भी जहां तक जगह पाइए खिसकते खिसकते चले जाइए, ये वहीं चले जाएंगे, जहां तक जगह पाते भागते चले जाएंगे। अगरबत्ती आप एक जगह जलाते हैं, पूरे घर में पूरी खुशबू फैल जाती है। क्यों? कोई कारण होगा, क्योंकि इनके बीच, कणों के बीच कोई आबंध नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं है जो इनको बांध सके। और जब ये क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं तो घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल में कोई, अगर स्कूल में सब लोग गए हैं, जब तक क्लासें नहीं चल रही होती, कोई अनुशासन नहीं, सब लोग फील्ड में घूमते रहते हैं, गैस की अणु बनकर ही घूमते हैं। यही होता है। जब डिसिप्लिन में बच जाते हैं तो एक जगह पर अपने क्लास में बच जाते हैं, सेम कंडीशन नहीं होती है, समझ रहे हैं। और यही कारण है कि गैसों के बीच में, अणुओं में आकर्षण बल न होने के कारण, और उनके बीच कोई आकर्षण बल न होने के कारण ही एक गैसों के अणु हवा में तैरकर काफी दूर तक चले जाते हैं। एक होता है, जैसे देख रहे हैं कि फूल कहीं एक जगह पर खिला है, लेकिन उसकी खुशबू काफी देर तक, दूर तक, जैसे जिस दिशा में हवा बहेगी फैलती चली जाएगी। होता है। नवरात्र के दिनों में देखते हैं, लगभग दुर्गा पूजा जब लगता है तो हर जगह, हर चौराहे पर, हर गांव में अगरबत्ती और पूजा हवन होता रहता है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है, कहीं आप मैदान में रहेंगे तो भी वहां पर उसकी खुशबू फैली होती है। आप कभी महसूस करेगा, मैदानों में रहेंगे तो वहाँ अगरबत्ती की खुशबू और धूप की खुशबू वहां भी होती है। क्या वहां कोई धूप और अगरबत्ती जला रहा है मैदान में? नहीं। लेकिन एक गैस है, गैसीय अवस्था में पूरा फैल जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक कंडीशन और चलेगा कि गैसों को और द्रव को, दोनों को हम तरल कहते हैं। तरल क्यों कहते हैं? गैसों में भी बहने का गुण होता है और द्रवों में भी बहने का गुण होता है। गैसें प्रत्येक दिशा में बहती हैं और द्रव क्या होते हैं, ढाल की तरफ बहते हैं। क्या जिस साइड ढाल होता है, ढाल की तरफ बहने का गुण इसलिए पाया जाता है ना। कुछ और कंडीशन सप्लाई होते हैं। भार, रही बात भार सब में होता है। और हाँ, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं संपीडितता। संपीडितता का मतलब उसको दबा सके आप। ठोसों में संपीडितता का गुण नहीं होता, लगभग न के बराबर। संपीड मींस उसको दबाया जा सके। ये डस्टर है, आप डस्टर को दबा सकते हैं। डस्टर को दबाना चाहेंगे तो इसके आयतन और आकार, इसमें आकार में कोई परिवर्तन होगा? कितना भी दबाना चाहेंगे दबेगा नहीं। अगर हम मशीन में
काफी प्रेशर अप्लाई करेंगे, मशीन से दबाएंगे तो फट जाएगा, लेकिन इसके आयतन, इसके आकार में कोई परिवर्तन उस तरह से नहीं हो रहा है। ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडता इसे कहते हैं, दबने का गुण नहीं होता, ना के बराबर होता, लेकिन द्रव में होता है, एक हद तक होता है, द्रव को एक हद तक आप दबा सकते हैं, उसके पात्र के अंदर ही होगा, उसको दबा सकते। लेकिन गैसों में संपीडता का गुण बहुत अधिक, एक गुब्बारे में हवा भरे और गुब्बारे को आप उसको दबाकर उसका एकदम चपटा कर देते हैं, होता है। और वायु के इसी गुण का कारण, इसी गुण का उपयोग करके बहुत जगहों पर उपयोग किया जाता है, जैसे कुशन गद्दे हैं, हवा वाले गद्दे आते हैं, उसमें हवा भर देते हैं, बहुत सारे बेड्स हैं, सोफा है, उसमें हवा भर के उसको साइज दे देते हैं, बाद में जब जरूरत नहीं होती हवा निकाल देते हैं, उसको बंद करके एक जगह फोल्ड करके रख देते हैं, ये तो उपयोग कर रहे हैं गैसों का। और गैसों के इसी संपीडता का उपयोग करके हम टायर ट्यूब में हवा भरते हैं, टायर ट्यूब में हवा भर देते हैं, पैराशूट का उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए कुछ लोग ट्यूब का, गाड़ियों के बड़ी बड़ी गाड़ियों के ट्यूब का उपयोग करते हैं तैरने के लिए ना, क्योंकि जब उसमें हवा भर देते हैं तो क्या होती है, वो पूरी तरह से फूल जाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो डूबेगा नहीं, एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब इतना पढ़ चुके हैं, अब केमिस्ट्री आगे केमिस्ट्री से हो सकता काफी लोगों को पढ़ाना 10 मिनट लगेगा।